नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का लेकर के आए हैं। इस वीडियो में बहुविकल्पी एवं अति लघु उत्तरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे प्रश्न को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स से कुछ मोस्ट प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस इकोनॉमिक्स के पहले पार्ट का जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी से, तो पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय में आय का स्रोत है। यानी कि स्थानीय निकाय में आय का स्रोत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है श, यानी कि चुंगी जो है स्थानीय निकाय के आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है आय कर और उत्पादन शुल्क, आयात निर्यात शुल्क और व्यापार कर। तो इसमें जो आय कर है यानी कि ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो जो व्यापार कर है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। बाकी जो मनोरंजन है, निगम है, यात्री कर है, यह सारी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष कर है। तो इसमें से जो आपका आय कर है वो परोक्ष कर है। उत्पादन कर, निगम कर, उपहार कर यह परोक्ष कर नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्नों की। तो अतिलघुत्तरी प्रश्नों में देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न कहा है कि आय कर किसे कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आय कर किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग मुक्त रहता है और आय कर एक निश्चित आय कर सीमा के बाद लगाया जाता है। यह कर सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्र सरकार की आय के दो स्रोतों की नाम लिखिए। तो दो स्रोत कहाँ कहाँ से केंद्र सरकार के पास आय होता है। तो एक पहला है आय कर यानी आय पे लगने वाला कर, और दूसरा है सीमा शुल्क। इन दोनों शुल्कों के द्वारा यानी करों के द्वारा केंद्र सरकार को धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केंद्र सरकार की व्यय की दो मदे बताइए। यानी कि व्यय कहाँ कहाँ करता है केंद्र सरकार। तो पहला है चिकित्सा, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य में, और दूसरा है प्रतिरक्षा यानी रक्षा पे और चिकित्सा पे। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे केंद्र सरकार अपने धन को व्यय करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिला पंचायत की आय के दो स्रोत लिखिए। तो जिला पंचायत की आय का जो दो स्रोत है वो क्या है, संपत्ति कर है और मार्ग शुल्क। यह दोनों जो है जिला पंचायत की आय के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्राम पंचायत की आय के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए कि ग्राम पंचायत में आय कहाँ कहाँ से होता है। तो पहला है भूमि उपकर यानी भूमि पर जो लगने वाला कर होता है, और उसके बाद बूचड़ खानों पर शुल्क यानी कि जो बूचड़ खाने होते हैं जहाँ पशु कटते हैं उस पर लगने वाले शुल्क से ग्राम पंचायत की आय होती है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसको वही व्यक्ति देता है जिन पर ये लगाया जाता है, जैसे कि वेतन है और भोगी सरकारी कर्मचारी पर लगाया गया प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, वेतन पर यह प्रत्यक्ष कर लगता है। ठीक,
चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पार्ट जो हमारा है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान और भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, यानी कि कृषि और उद्योग के पारस्परिक अनुकूलता के बारे में इसमें बात करेंगे, जिसमें हम लोग तीव्र एवं संतुलित औद्योगिक ढांचों की आवश्यकता, वर्तमान औद्योगिक ढांचा, कुटीर तथा लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, तो इन सारे तत्वों पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि हथकरघा उद्योग है, तो हथकरघा उद्योग जो है आपका कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है, वह एक कुटीर उद्योग है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा है, यानी लघु उद्योग में हम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो वो है बिल्कुल सही है कि लघु उद्योग में हम 1 करोड़ रुपया निवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के परस्पर हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बो, यानी कि वह एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, क्योंकि कृषि पर ही उद्योग क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का आर्थिक विकास निर्भर है, तो भारत का जो आर्थिक विकास है वह सभी प्रकार के उद्योगों पर यह आर्थिक विकास निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अति लघुत्तरी प्रश्नों से, ठीक, अति लघुत्तरी प्रश्नों से बात करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के निर्माण में काम आते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा उद्योग, ये क्या है, आधार उद्योग कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 आधारभूत उद्योगों के नाम लिखिए, तो क्या है, एक तो आप यहीं से जान गए कि एक तो लोहा हो गया, दूसरा क्या है, सीमेंट उद्योग। इन दोनों को हम लोग आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, यानी कि कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो पूर्ण रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णकालीन, या जिसको हम लोग अंशकालीन भी कह सकते हैं, पूर्णकालीन या अंशकालीन धंधे के रूप में चलाए जाते हैं, उसे हम लोग कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुटीर एवं लघु उद्योग में 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या कह रहा है, पहला अंतर कह रहा है कि कुटीर उद्योग प्रायः परिवार के सदस्य की सहायता से चलाया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में मजदूर एवं श्रमिकों को रखा जाता है। पहला तो यह हो गया। और दूसरा जो है, कुटीर उद्योग में काम प्रायः हाथों से किया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में जो काम होता है वह मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो सामाजिक विज्ञान का चारों पार्ट है वह समाप्त हुआ, लेकिन कुछ पार्ट जो थे इतिहास के छूट गए थे, तो उसको हम यहाँ पे पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न से। तो इतिहास के हैं, कह रहा है कि मार्टिन लूथर किस धर्म के प्रवर्तक था, तो मार्टिन लूथर जो है यह प्रोटेस्टेंट धर्म का क्या था, प्रवर्तक था, ठीक है। दूसरा, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, भारत जाने के लिए जल मार्ग की खोज किसने किया था, तो वह भारत जाने के लिए जल मार्ग का जो खोज है वह वास्को डी गामा ही किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मैगेलन कौन था, तो मैगेलन जो है एक पुर्तगाली नाविक था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों की, तो चलिए देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने किस देश के जलमार्गों की खोज की थी, तो भारत देश के जलमार्गों की क्या किया था, वो खोज किया था। दूसरा जो है, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज किया था। तीसरा जो है, कह रहा है कि तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है 1486 ईस्वी में वार्थोलोमिया डियाज
वार्थोलुम्बिया डियाज ने उत्तर महाशय अंतरिक्ष का खोज किया था। ठीक है, वार्थोलुम्बिया डियाज ने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कह रहा है कि जलमार्ग द्वारा विश्व की प्रथम बार परिक्रमा किसने की। तो जल मार्ग के द्वारा विश्व की प्रथम बार जो परिक्रमा है वह 1519 ईस्वी में मैगलेन ने किया था। तो मैगलेन का आप लोग नाम याद रखिएगा, कई बार पूछता भी है कि पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया था, तो मैगलेन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि धर्म सुधारक आंदोलन के 2 कारण बताइए। तो पहला है, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बुराई अधिक हो गया था, जिसके वजह से धर्म सुधार होना आवश्यक था। दूसरा कह रहा है कि पोप के अमानवीय कृत्य, यानी कि उनकी जो पोप जो थे चर्चों में, उनके व्यवहार असंतुलित हो गए थे, जिसके वजह से धर्म सुधार आंदोलन होना आवश्यक था। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
उपस्थित हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।